एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो टिड्डा। उसके आवाज़ सुनते ही ज़ोर से छलांग लगा देता था। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई क्योंकि टांग टूट चुकी थी। अब 3 ही टांग बची थी। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो टिड्डों की। तो छलांग और भी कम हो गई क्योंकि अब 2 टांग ही बची थी। अब तोड़ी गई तीसरी टांग। फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कि कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानती हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और ज़्यादा बहरा हो गया। और टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता ही गया। जब उसकी चारों टांगें टूट गई तो बिल्कुल भी बहरा गया और अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात ही। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि तो ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही है, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में 2 घटनाएं एक साथ ऐसी घटित होती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और वास्तव में समझ में भी नहीं आ पाता। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करिए, सावधानी बरते, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें।